नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। जंगल राज या जंगल राज पॉइंट 2, इस पर विवाद छिड़ चुका है। बिहार में पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले मोकामा में दुलारचंद की हत्या से बिहार की राजनीति इस वक्त गर्म है। महागठबंधन ने इसे एनडीए सरकार की नाकामी करार दिया और आरोपों की बौछार कर दी, तो एनडीए ने आरजेडी पर गुंडागर्दी का आरोप मढ़ दिया। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बिहार का सियासी तेवर इस वक्त जंगल राज बनाम जंगल राज पॉइंट 2 है। दुलारचंद की हत्या बिहार में चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी की जा रही है और बन भी रहा है। इन सब के बीच में नीतीश कुमार अपने 20 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताते हुए एक वीडियो संदेश जनता के नाम देते हैं, जिसमें नीतीश ने अपना काम और पुरानी सरकारों में बिहार के अपमान का जिक्र किया। सवाल यह है कि चुनाव के बीच बिगड़े कानून व्यवस्था के लिए वाकई कौन जिम्मेदार है? किसका राज वाकई जंगल राज था और अब जनता किसका साथ देगी? बिहार में सियासी कोहरा, रक्त चरित्र पर घमासान, सुलगा चुनावी समय, किसको किससे डर। पहले चरण से पहले हत्याकांड, किसे नफा किसे नुकसान। 20 साल का काम वर्सेस जंगल राज का नाम। किसका राज? जंगल राज। मोकामा में बाहुबली नेता दुलारचंद की हत्या ने बिहार की सियासत को झकझोर दिया है। विधानसभा चुनाव के बीच हुई इस हत्या ने न केवल इलाके का राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है, बल्कि चुनावी बहस को किसके राज में जंगल राज की ओर मोड़ दिया है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव दुलारचंद यादव की हत्या को लेकर नीतीश सरकार को घेर रहे हैं, तो नीतीश कुमार 20 साल के काम को लेकर विजयी रथ पर सवार रहने का दम भर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग का कानून केवल विपक्षी लोगों के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? चाहे वो हत्या करे या कुछ भी करे, रंगदारी करे, कोई कानून नहीं रह गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं और सत्ता में बैठे लोग संरक्षण दे रहे हैं। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं है और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती है। भले ही नीतीश कुमार अपने 20 साल और लालू यादव के राज की याद दिला रहे हों, लेकिन मोकामा में हत्याकांड को लेकर एनडीए थोड़ा बैकफुट पर जरूर है। महागठबंधन जहां इस घटना को एनडीए शासन की नाकामी और प्रशासनिक पतन बता रहा है, वहीं बीजेपी जेडीयू इसे पुराने जंगल राज की वापसी बताकर जवाबी हमला कर रहे हैं। इस राजनीतिक हत्या ने राजनीतिक दलों को एक दूसरे पर हमला करने का मौका दे दिया है। बिहार में कानून का राज है और कोई भी अपराधी हो या किसी तरह का कोई अंजाम देने का काम किया होगा, तो कानून के राज में अपराधी को सजा मिलता है। और जब इसकी जांच रिपोर्ट आएगी तभी इस पर कुछ विस्तृत तौर पर बताया जा सकता है कि ये सारे सबूत आपके सामने हैं। हमसे पहले ये सबूत चुनाव आयोग के पास है। हमें तो चुनाव आयोग से ये शिकायत है कि चुनाव आयोग सो क्यों रहा है। मोकामा में गोलीबारी हो जाती है, एनडीए कैंडिडेट अपनी गाड़ी के काफिले में बम, गोली, बंदूकें लेकर चल रहा है। चुनाव आयोग कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, तो चुनाव आयोग जागे। कहां है ज्ञानेश गुप्ता जी? दुलारचंद बिहार की राजनीति में एक ऐसा नाम है जिसका कई दलों से सीधा संपर्क था। ऐसे में हत्या सिर्फ एक आपराधिक वारदात नहीं, बल्कि चुनावी समीकरण को प्रभावित करने वाली बड़ी राजनीतिक घटना बन गई है। हत्याकांड के बाद महागठबंधन ने इसे मुद्दा बनाकर एनडीए सरकार पर सीधा हमला किया है। बहरहाल बयानों के बीच यह चर्चा आम हो चली है कि दोनों गठबंधन इस पर आरोप प्रत्यारोप का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देंगे। घटना को चुनाव में भी बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाएगा। महागठबंधन इसे सत्ता के अहंकार और सुरक्षा तंत्र की विफलता के रूप में पेश करेगा, जबकि एनडीए के लिए यह चुनौती है कि वो इस नैरेटिव को बदल सके, विशेष रूप से उस इलाके में जहां जातीय और प्रभाव आधारित राजनीति का असर गहरा दिखता है। जंगल राज का नाम ले लेकर महागठबंधन को कोसने वाली एनडीए अब खुद कानून व्यवस्था को लेकर घिरती जा रही है। ऐसे में नीतीश अपने 20 साल को बेमिसाल साबित करके जंगल राज बनाम जंगल राज के मुद्दे को तोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन चुनाव के बीच कई हत्याओं ने यह सवाल जरूर पैदा कर दिया है, किसका राज? जंगल राज। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया।
हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर निहोरा यादव हैं, प्रवक्ता जदयू के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। प्रमोद सिन्हा है, प्रवक्ता आरजेडी के, हमारे साथ, बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका। हमारे साथ संदीप चौधरी हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है संदीप आपका। और राज बिहारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, भी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है राज बिहारी जी आपका। नीलकमल पटना से मेरे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रमोद जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं। भाई, जंगल राज बनाम जंगल राज, अब किसका जंगल राज कितना ज्यादा दमदार था, क्या इस पर चर्चा की जाए? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप कुछ वैसे ही लग रहे हैं। और दूसरी तरफ नीतीश बाबू लंबे समय के बाद वीडियो संदेश के जरिए सामने आते हैं। वो कहते हैं कि भाई, जब हमें बिहार मिला था, बिहार कहलाना भी अपमान लगता था, लेकिन अब हमने संवार दिया है, फिर मौका मिलेगा तो और संवारेंगे। और आप कह रहे हैं जंगल राज। देखिए, जब साल भर पहले हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी करते थे, चाहे राजधानी पटना की बात कर लीजिए, चाहे जो सुदूरवर्ती जिले हैं बिहार के, उन जिलों में जो घटित संज्ञेय अपराध की घटनाएं होती थी, उसको एक जगह पे रख करके वो क्राइम बुलेटिन जारी करते थे। यही सत्ता पक्ष के लोग कहते थे कि ये क्राइम बुलेटिन जारी करने का काम कर रहे हैं, लेकिन जो संज्ञेय अपराध की घटनाएं घट रही है उस पर अंकुश लगाने का ये काम नहीं कर पाते थे। और ये जो महाजंगल राज अभी वर्तमान में स्थापित इन लोगों ने करने का काम किया है, आप राजधानी पटना की ही बात कर लीजिए, गोलियों की तरतराहट जिस प्रकार से सुनाई देती है और आए दिन हत्याओं का दौर जारी है, ये कहीं ना कहीं बतलाता है कि महाजंगल राज है। इस पर तो ये लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं, लेकिन ये चले जाते हैं, जब इनसे आप सवाल करिएगा तो ये 20 साल पहले चले जाते हैं। अभी एनसीआरबी का आंकड़ा आया है, 2022 तक का आंकड़ा पहले से मौजूद था, लेकिन 2023 का आंकड़ा आया है। और मैं आपको बतला दूं कि 2023 में बिहार में हत्या 2862 है, महिलाओं के खिलाफ अपराध 22,952 दर्ज, बलात्कार की घटनाएं 902, अपहरण 14,371, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध की घटनाएं 7178 और साइबर क्राइम के मामले जो हैं 4450 हैं। तो इतने बड़े संख्या में जो अपराध हो रहे हैं, तो किस प्रकार का सुशासन का ये लोग ढोल पिटने का काम कर रहे हैं? आप देखिए ना, कल जो है आरा में जिस प्रकार से पिता पुत्र की हत्या कर दी जाती है, सिवान में एएसआई की निर्मम हत्या कर दी जाती है, और जो आपने देखा कि मोकामा में जिस प्रकार से हत्या की गई, तो ये तो दर्शाता है ना कि महाजंगल राज है। लेकिन जब जब इनसे सवाल करिएगा, ये जब आएंगे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आवे, दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री आवे, बिहार के मुख्यमंत्री हो, केंद्रीय कैबिनेट के मंत्री हो, प्रमोद जी, एक तर्क दिया जाता है, सरकार इस समय जिसकी है वो तर्क देते हैं, कहते हैं कि भाई पहले चूंकि संगठित अपराध था, हम उसको जंगल राज मानते हैं। अब हमारे दौर में संगठित अपराध नहीं है, घटनाएं हैं। वो घटनाओं से कहते हैं कि हम इनकार नहीं कर सकते, इतना बड़ा प्रदेश है, होती रहती हैं, लेकिन संगठित अपराध को हमने तोड़ दिया है। देखिए, यही तो बात है ना कि ये अपराध को भी नए नए तरीके से परिभाषित करने का काम करते हैं। ये छोटा अपराध, ये बड़ा अपराध, ये संगठित अपराध, ये अलग। अरे इनको जवाबदेही बिहार की जनता ने दिया है उस अपराध को रोकने का, न कि अपराध का अलग अलग जो है ये काइंड्स ऑफ क्राइम का ये स्वरूप बतलाने के लिए इनको नहीं दिया गया है। ये प्रिवेंशन ऑफ क्राइम जो होता है, जो पहले घटना घटने के पहले जो रोकथाम की व्यवस्था होनी चाहिए, उस पर ये लोग क्या काम कर रहे हैं? इस पर तो कोई काम नहीं कर रहे हैं। आए दिन तो हत्याएं हो रही हैं, लेकिन इनसे जब बोलिएगा, ये एक प्रकार का कह लीजिए थेथरई है कि 20 साल पहले चले जाएंगे। 20 साल एक छोटी अवधि नहीं होती है किसी भी शासन काल के लिए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राज्य के गृह मंत्री भी हैं, उनको इस बात का ध्यान होना चाहिए कि उनके हाथों में कमांड है, लेकिन वो किस प्रकार का जैसे लॉ एंड ऑर्डर देने का काम किए। कहते हैं कि हम 3C से समझौता नहीं करते हैं, न क्राइम से, न करप्शन से, न कम्युनिज्म में। लेकिन आप देखें ना कि ये लोग अपराधी को फंसाते भी हैं, अपराधी को बचाते भी हैं, जब जरूरत पड़ता है तो पेरोल ठीक है। प्रमोद जी, अभी जज का जवाब लेते हैं। डॉक्टर साहब बताइए, भाई प्रमोद सिन्हा जी का कहना है कि आपने परिभाषा बदल दी, उससे अपराध की प्रवृत्ति नहीं बदलती है। और अगर मान भी लें आपकी परिभाषा के संगठित अपराध का ढांचा आपने तोड़ दिया, जो जंगल राज के दौर में, लालू राज में होता था, तो अब जो घटनाएं हुई हैं, चाहे वो पटना में पिछले दिनों की घटना हो और अब मोकामा में जो हुआ, क्योंकि मोकामा आज से चर्चा में नहीं है, अनंत सिंह या वो जो बाहुबली जिनकी हत्या हुई, या फिर कुछ और इर्द गिर्द है, सूरजभान से लेकर तमाम लोग, उन सबके बारे में अब कोई नई बात बताने को लेकर नहीं है। ये आशंकाएं थीं और तब वहां पर घटना होना, यानी संगठित अपराध भी बरकरार है।
नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि मैं ये नहीं कहता हूँ तेजस्वी जैसा कि मैं अपराध मुक्त बिहार बना दूंगा। और कोई देश के कोई राज्य यह दावा नहीं कर सकता है कि अपराध मुक्त कोई राज्य बन सकेगा। इस तरह हम लोग झूठे नहीं बोलते। हाँ, अपराधों पर नियंत्रण करने का काम हम लोगों ने किया है। जो विपक्ष के लोग आरोप लगाते हैं, जरा यह भी बताने का कृपा करते हैं कि जहां कहीं भी अपराध हुए वहां गिरफ्तारियां हुई कि नहीं हुई, यह तो आंकड़ा देंगे ना तेजस्वी जी कि गिरफ्तार हुआ तो कार्रवाई हुई कि नहीं। यह भी तो आंकड़ा, जिन जहां जहां कार्रवाई नहीं हुई वैसे आंकड़ा भी प्रकाशित करना चाहिए उनको। तो ये कार्रवाई का मतलब ही है कि सरकार की नीयत अपराध पर नियंत्रण करना है। अब ये बोलते हैं भाई जंगल राज हो गया, बताइए यहाँ नक्सलाइट खत्म हो गया, एमसीसी खत्म हो गया, किसान सभा खत्म हो गया। जो ग्रामीण इलाकों में जो खेती करने वाले किसान थे, किस प्रकार परेशान एमसीसी, नक्सलाइट और भूमि सेनाएं तमाम लोग किया करते थे, अब बिहार में कहीं देखते हैं? यह नीतीश कुमार जी ने खत्म किया है। जहां अपराध की बात है, मैं नहीं कहता कि अपराध में समाप्त कर दिया, लेकिन अपराध पर नियंत्रण किया। मोकामा की जो घटना घटी है यह तो निंदनीय है और बहुत दर्दनाक है, लेकिन इसको राजनीतिक हथियार बनाना मुझको उचित नहीं लगता है। देखिए, इलेक्शन में चुनाव के दरमियान जहां तक मुझको याद है पहली बार 20 वर्षों में ऐसी घटना घटी है, लेकिन अपनी बात भूल जाते हैं। मैं एक आंकड़ा देता हूँ, 1980 85 से 80 छोड़ दीजिए, 85 में 69 लोग मारे गए, 69 इलेक्शन के दरमियान 90 इनकी सरकार की चुनाव था, वहां मारे गए 87 लोग, 95 में 54 लोग, 2000 में 61 लोग, और उसके बाद हत्याएं चुनाव में बंद हो गया था। लेकिन ये जो हत्या पहली बार बिहार में हुआ, ये लोग निश्चिंत रहे कि जो भी डॉक्टर साहब बाकी सारे तर्क में आपके मान लेता, आपके सारे तर्क में मान लेता, लेकिन जब आप कहते हैं ना कि इस हत्याकांड को राजनीतिक रंग देना ठीक नहीं है, भाई जब मुद्दा राजनीतिक है, तमाम मंचों से आपके नेता और विपक्ष के नेता इससे मुद्दा बना रहे हैं या इस मुद्दे के खिलाफ बोल रहे हैं, तो उस मुद्दे को राजनीतिक रंग किसने दिया है? अगर आपने नहीं दिया या उन्होंने नहीं दिया तो किसने दिया? क्या वाकई विपक्ष इसको राजनीतिक रंग दे रहा है? और मोकामा की घटना का स्पेसिफिक मैं यहां पर जिक्र करूंगा, क्या उस पूरे प्रकरण को अगर हम देखें और जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं तमाम अलग अलग पार्टियों की आई हैं, ऐसा नहीं लगता कि प्रमुख पार्टी के नेता इस घटना में छोटे सरकार के सामने या उस बाहुबल के सामने थोड़े से नतमस्तक दिख रहे हैं? अगर है ऐसा तो बताइए, नहीं है तो भी बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं ना कि जो प्राथमिकी दर्ज हुए हैं, 3 प्राथमिकी दर्ज हुए, तीनों प्राथमिकी को प्रशासन, पुलिस प्रशासन जांच कर रही है। देखिए, आपको याद होगा कि सोनू मोनू के मामले में भी जहां जिसकी गलती थी वह जेल गए। सरकार कहीं बड़े से बड़े क्यों नहीं हो, हम लोग किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, सरकार इंटरवेन नहीं करती है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन को खुली छूट है कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, उससे कहीं हम लोग रोक टोक नहीं करते हैं पहले जैसा। इसलिए मुझको लगता है कि जो भी घटनाएं घटी, आज ये जो बोल रहे हैं सोनू मोनू के यहाँ घटना घटी थी, तो ये लोग तो आरजेडी में ही थे, तो उस समय तो बात नहीं बोल रहे थे। हमारा इतना ही कहना है। नहीं, चलिए, आपने कहा, और इससे एक चीज और निकलती है डॉक्टर साहब, इससे एक चीज और निकलती है, उसका जवाब मैं रासबिहारी जी से लूंगा कि एक तरफ संगठित अपराध का आरोप था और अपराध को संरक्षण देने का भरपूर आरोप था उस जंगल राज में। आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारे यहां अगर अपराध है भी, हम दावा नहीं कर रहे कि पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन अगर अपराध है तो फिर वहां पर संरक्षण नहीं है।
रासबिहारी जी, सहमत हैं आप कि हाँ, वो जो जंगल राज था उसमें अपराध भी था, संगठित भी था, संरक्षण भी था, लेकिन अब अगर अपराध है तो उसको संरक्षण नहीं है, एक्शन भरपूर है, या मोकामा किसी और ग्रह में है, वहां के लिए पूरे बिहार की नीति रणनीति बदल जाती है। वहां बाहुबल भी है, वहां पर संरक्षण भी है, वहां पर हत्या भी है, घटना भी है, चुनौती भी है और सरेंडर भी है। देखिए, हम ऐसा नहीं मान सकते कि बिहार में अपराधियों को संरक्षण नहीं है। अगर नहीं होता तो शराब की सबसे ज्यादा तस्करी तो अब बिहार में ही होती है और ज्यादातर उसमें सत्तारूढ़ पार्टी के लोग भी शामिल बताए जाते हैं। हाँ, ये सही है, जो संगठित अपराध था वो उस पर काफी रोक लगी है, लेकिन जदयू के प्रवक्ता ने बड़े साफ से कहा कि हाँ, हम पूरी तरह रोक नहीं लगा पाए हैं, लेकिन ये काम तो सरकार का है ना, रोक लगाने का। बिल्कुल भाई, भय मुक्त अगर प्रशासन आपको दे देना है तो किसी भी पार्टी का और किसी भी पार्टी का गुंडा हो जी, उस पर तो रोक लगानी ही चाहिए। और मेरा तो मानना है कि जिस तरह से बिहार में हमारे पत्रकार साथी बताते हैं और भी लोग बताते हैं कि जो शराब पर रोक लगी है उससे ठीक है, महिलाएं बड़ी खुश हैं, अच्छा है बहुत, उससे अपराधों पर भी काबू पाया गया है, लेकिन उसकी आड़ में ऐसे कई बहुत धंधे पर पनप रहे हैं जिसके कारण भी कई समस्याएं पैदा हो रही हैं। दूसरी बात यह कि इन्होंने कुछ आंकड़े गिनाए कि 1985 से लेकर किस तरह से अपराधों पर काबू पाया जाए। ये बात सही है कि बिहार में जहां पर राजनीतिक हत्याएं बड़े पैमाने पर होती थी, अब पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है, बिहार में काफी कम घटनाएं हो रही हैं। और ये अभी 3-4 दिन में जो घटनाएं हुई हैं, इस कारण जो राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है, लेकिन यह कि इसकी जिम्मेदारी भी तो प्रशासन की है। ऐसी घटनाएं ना हो, और खास तौर पे जब चुनाव चल रहे हो विधानसभा के जी, तो प्रशासन को चुनाव आयोग को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत थी। कहीं ना कहीं ये प्रशासनिक चूक है कि जिस तरह घटनाएं हुई हैं। और दूसरा यह है कि देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अब भी लोगों के डर में कहीं ना कहीं, हालांकि राजनीति बहुत बदल गई है, जो लोग लालू प्रसाद यादव के या राबड़ी के राज में बच्चे थे वो अब युवा हो गए हैं, लेकिन तब भी जंगल राज का डर कहीं ना कहीं लोगों को सताता रहता है। ये इनकार नहीं कर सकते, रासबिहारी जी इससे इनकार नहीं कर सकते। अगर इनकार आप कर देते हैं तो ये मुद्दा नहीं बन पाता। देखिए, इसको बिहार में मुद्दा बनाया जा रहा है। उसी 20 साल पहले के जंगल राज का जिक्र आज भी होता है और उसी दाग से मुक्ति पाने के लिए अपने पिता की फोटो या उस जंगल राज शब्द से तेजस्वी अपनी दूरी बनाते हैं। वो राजनीतिक मंचों पर दिखता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखता है, तो जंगल राज शब्द का अभी भी कहीं ना कहीं उतना ही दहशत है या उस दहशत को लोग महसूस करते हैं। हाँ, ये कह सकते हैं कि समय बदला है, लोग बदले हैं, टेक्नोलॉजी बदली है, व्यवस्थाएं बदली हैं। अब उसमें संगठित और संरक्षण, इन दोनों पर बहस हो सकती है। संदीप भाई, मैं आपके पास आऊं, उसके पहले एक बड़ी खबर आ रही है मोकामा हत्याकांड पर। ओवैसी का बयान है। ओवैसी जो कि बिहार में सक्रिय है, उनका कहना है कि बिहार में जंगल राज नहीं है बल्कि जंगल राज पार्ट 2 है। लालू के दौर में जंगल राज था, वो जंगल राज पार्ट 1 था, लेकिन अब जंगल राज पार्ट 2 है। ओवैसी जो कि अपने राजनीतिक जमीन को एक बार फिर से मजबूत करने की कोशिश बिहार की धरती पर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जंगल राज था, पहले वाला पार्ट 1 था, दूसरा वाला पार्ट 2 है, अंतर कुछ ज्यादा नहीं है। संदीप भाई, अब यहां पर सवाल इस बात का है कि इसको राजनीतिक रंग कौन दे रहा है? जंगल राज पार्ट 1 पार्ट 2 तो बना दिया गया ओवैसी साहब की तरफ से। परसों से लेकर अब तक में जितने बयान हमने सुने, वो चाहे पीके का बयान हो, तेजस्वी का बयान हो, या फिर बीजेपी से लेकर बाकी अन्य दलों का, प्रमुख नेताओं का, बहुत बैलेंस अपनी बात उन्होंने रखा है। उन्होंने कहा कि नहीं, कैंडिडेट हमारा था, समर्थक उनका नहीं था, वो समर्थन उस कैंडिडेट को दे रहा था, लेकिन हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं था। अनंत के ऊपर बड़ा आरोप लग रहा है, मुकदमे भी दर्ज हो गए हैं। आरजेडी के ऊपर भी उतने ही आरोप हैं कि उनकी जो कैंडिडेट हैं वो भी बाहुबली की ही पत्नी है। अब इन सारी चीजों में अगर जदयू के प्रवक्ता ये कहते हैं कि नहीं,
हम संरक्षण भी नहीं देते हैं और हम इस बात का कोई राजनीतिक रंग भी नहीं देते हैं, और हम ये दावा भी नहीं करते हैं कि असल में हमने अपराध खत्म कर दिया। फिर योगी साहब तो जाते हैं और कहते हैं कि यूपी का मॉडल लाइए, वहां पर 100% अपराध मुक्त प्रदेश है। देखिए अतुल जी, जिस तरीके से आरजेडी के प्रवक्ता या कहिए जेडीयू और बीजेपी के प्रवक्ता अपनी अपनी बात रखते हैं, हकीकत ये है कि ये जो लैंग्वेज है गुंडा राज की कह लीजिए, जंगल राज की कह लीजिए, ये नेताओं के आरोप प्रत्यारोप की लैंग्वेज है। मैं इसको मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर, लालू जी के वक्त में भी लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर था और बड़ी कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे लालू जी के राज पर, लालू जी पर उंगली उठी। ठीक इसी तरीके से आज नीतीश कुमार जी का जो शासन है इसमें भी लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है। कई ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिससे नीतीश जी की छवि डाउन हुई है। और आपने देखा होगा पिछली बार ना नीतीश जी को बहुमत मिला, ना बीजेपी को बहुमत मिला, ना आरजेडी को बहुमत मिला, गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। गठबंधन से ये सरकार चली। इसका मतलब लोगों को जो सरकार में विश्वास था, लोगों का सरकार में विश्वास पिछले 5 साल में कम हो चुका था। और अब की बार देखते हैं वो ग्राफ कहां जाकर के रुकता है। तो सबसे जरूरी है कि लॉ एंड ऑर्डर का चुस्त दुरुस्त होना, क्योंकि अवैध शराब की बिक्री भी होती है, हॉस्पिटल्स के अंदर भी लोगों को मार दिया जाता है, व्यापारी सड़कों पर घूमने के लिए निकलते हैं उनको भी मार दिया जाता है। ऐसी तमाम घटनाएं हैं, चाहे बलात्कार की हो, चाहे नाबालिग बच्चों की हो, बच्चियों के साथ संबंधों की हो, सारी घटनाएं आज के बिहार में हो रही है। इसलिए कोई भी पाक साफ नहीं है, सब एक ही रंग में रंगे हुए हैं। बड़ी बात है। और इसमें देखिए आपने सही कहा कि अगर सुशासन बाबू की बात करें तो जो उनका पार्ट 1 था उसकी बनिस्बत, उसकी तुलना में इस बार अगर हम देखें तो घटनाएं हैं, और शायद इसी वजह से वो चुनौती उनको भी महसूस होती है। और तभी ये जिक्र होता है उनके तमाम जो मुख्यमंत्री अलग अलग प्रदेशों के आते हैं, खासतौर से योगी साहब, तो वो जब पहुंचते हैं तो बुलडोजर मॉडल का वहां पर जिक्र होता है। अब यहां पर सवाल इस बात का है कि वो वाला जंगल राज जिसको पार्ट 1 बता रहे ओवैसी, वो ज्यादा खतरनाक था या पार्ट 2 वाला कम खतरनाक है? इसके बीच की लड़ाई है, जनता को तय करना है। नीलकमल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नीलकमल, मोकामा में राज किसका चलता है, फिर से क्या कोई बताएगा? वही राज अभी दिख रहा है, लेकिन अब चुनौतियां खड़ी हो गई हैं छोटे सरकार के सामने। वहां पर हो सकता है कि सरकारें उनके सामने नतमस्तक होती होंगी, लेकिन मोकामा में अलग अलग नेता, अलग अलग लोग, बाहुबली उनके सामने खड़े हुए हैं, चैलेंज देना शुरू कर दिया है। उसके राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं। अभी स्थिति क्या है? क्योंकि 2 चीजें हैं, एक तरफ राजनीतिक रंग देने की कोशिश है और दूसरी तरफ पूरा विपक्ष वो इस बात पर अड़ा है कि जंगल राज कम से कम मोकामा से तो खत्म नहीं हुआ है। देखिए, मोकामा में 1952 से चुनाव हुए हैं, वहाँ पर एक जाति विशेष के लोग ही जीतते आ रहे हैं, और दूसरा वहाँ बाहुबली का क्षेत्र भी रहा है। वो कोई भी पार्टी उससे अछूती नहीं है। सारी पार्टियों ने वहाँ के जो बाहुबली है उनका उपयोग किया है, चाहे वो कोई भी पार्टी रही। अभी भी जो है स्थिति, जो हत्या हुई है जिसकी, तो वो भी उसका भी जो है उसके ऊपर भी कई मामले दर्ज थे। तो वो आप समझ लीजिए कि मोकामा ऐसा क्षेत्र है, लेकिन उसे जंगल राज और किसी और तरीके से उसे पेश करना, जंगल राज पार्ट 1, जंगल राज पार्ट 2, जैसा कि किसी एक बता रहे थे कि इस बार ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो है वो नहीं हो रहा है और छिटपुट घटनाएं कोई नहीं रोक सकता है। ये प्रवक्ता महोदय ने एकदम सही कहा। पूरी दुनिया में कहीं भी घटना को रोका नहीं जा सकता है पूर्ण रूप से, लेकिन जो खौफ था, जो नीतीश सरकार का शासन का जो हनक था 2005 से लेकर के 2010 में, वो कहीं ना कहीं ढीला पड़ता नजर आया। इसी कारण से फिर से जो अपराधी, जो कुख्यात अपराधी थे, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो खत्म हो गया, लेकिन छोटे मोटे अपराध जो करते थे वो भी दुबके हुए पड़े हुए थे या दूसरे राज्यों में भाग खड़े हुए थे। उन लोगों का थोड़ा सा मनोबल बढ़ा है और थोड़ी सी पुलिस प्रशासन की जो लचर व्यवस्था रही है उसके कारण से जो छुटपुइये अपराधी होते हैं उनका मनोबल जरूर बढ़ा है। मोकामा ऐसे क्षेत्र में 3 बाहुबली है। आप देखिए, अनंत सिंह मारे गए वो, और जो सूरजभान सिंह है, 3 बाहुबली ही है। अब जो पीयूष प्रियदर्शी है, पहले उन्हें आरजेडी से टिकट दी जा रही थी, तो आरजेडी से टिकट जब दी जा रही थी, वही तेजस्वी यादव वहां पे गए थे, उनको लेकर के घूमे थे कि ये यहाँ के कैंडिडेट होंगे। कलम भी वहां पे फेंका था तेजस्वी यादव ने
आपको याद होगा कलम वहीं पे फेंका था उन्होंने, तेजस्वी यादव ने। बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद लास्ट मोमेंट में जो है टिकट दे दिया गया सूरजभान सिंह की पत्नी को। अब वहां पर हत्या हुई है, उसे एक रंग देने की, जातीय रंग देने की भी कोशिश की जा रही है। तो जो अब लोकतंत्र में ये हत्या किसी की भी हो, और 20 साल में ये पहली बार घटना घटी है कि चुनाव के दरमियान, जो कैंपेनिंग के दरमियान किसी की हत्या हुई हो। पहले ऐसा नहीं होता था बिहार में, पिछले 20 साल में जब से नीतीश कुमार शासन में आए थे ये घटना नहीं घटी थी, ये पहली घटना घटी है। अब इसका भी पुलिस प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ी चुनौती है, और इसमें पुलिस प्रशासन 100% फेल्योर माना जाएगा, क्योंकि अगर एक काफिला उधर से गुजर रहा है किसी का, तो दूसरे काफिला को कैसे इजाजत दी गई, और पुलिस को इनपुट क्यों नहीं मिला। पुलिस सोशल मीडिया पर, सारे मीडिया पर ध्यान रखते हुए केस कर देती है, अपराधी को पकड़ने की जिम्मेदारी उसकी है। तो ये जो पॉलिटिकल राइवलरी वहां पर उस एरिया में, दोनों अनंत सिंह जैसे, और ये कैसे एक रूट में चले गए, क्या पुलिस को सूचना नहीं थी? पुलिस की इसकी सूचना नहीं थी। पुलिस को अगर सूचना थी तो रोकना चाहिए था, तो ये क्लास ही नहीं होता। शायद नीलकमल इसीलिए रिपोर्ट तलब भी की गई है। हालांकि अब जब रिपोर्ट का जिक्र हो रहा है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से अलग अलग बातें निकल कर आई हैं, और सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी खबरें चल रही हैं जिससे भ्रम पैदा हो सकता है या भ्रम फैलाने की कोशिश भी हो सकती है। हालांकि सब कुछ अभी जांच के दायरे में है, इसलिए हम उतनी ही बात कर रहे हैं जो कि जांच के दायरे में ही रहे। सिन्हा साहब, अब यहां पर सवाल इस बात का है, राज बिहारी जी को भी आपने सुना, खुद जदयू के प्रवक्ता भी मान रहे हैं कि अपराध पूरी तरह से मिट गया, ऐसा वो दावा नहीं कर रहे, लेकिन अपराध, संगठित अपराध, सत्ता का संरक्षण, इन तमाम कड़ियों को अगर जोड़ेंगे तो वो कहते हैं कि आपसे वो बेटर है। लेकिन ओवैसी साहब कह रहे हैं कि कोई बेटर नहीं है, पहले पार्ट 1 था, पार्ट 2 हो गया, इतना ही अंतर है। देखिए अतुल जी, ये लोग, मैंने पहले भी कहा कि ये लोग जो है अपराध की नई नई परिभाषा गढ़ने का काम करते हैं। और जहां तक संरक्षण की बात है तो आज बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया संपोषित कौन कर रहा है? सत्ता संरक्षण ही तो उन लोगों को मिल रहा है। पुलिस भी जब कार्रवाई के लिए जाती है तो उनको खदेड़ दिया जाता है, तो आए दिन दिखाई पड़ती है। अभी राज बिहारी जी कह रहे थे कि घटनाएं कम हो रही है, लेकिन इनको, राज बिहारी जी को जानकारी हो जाना चाहिए कि 2023 का जो आंकड़ा आया है एनसीआरबी का, उस आंकड़े में उत्तर प्रदेश जो है टॉप पे है और उसके बाद बिहार है। कम नहीं हो रहे हैं घटनाएं, घटनाओं में लगातार भारी वृद्धि है। और 1990 और 2005 और 2005 से 2025 में एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि 3 गुना अधिक वृद्धि हुई है। लेकिन सवाल क्या है ना, सवाल है कि जब इनसे आप सवाल करिएगा, चाहे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के, करप्शन को लेकर के, इनके मंत्रियों पर जो लगातार चार्जेस लग रहे हैं, 71,000 का जो सीएजी का जो घोटाला, जो रिपोर्ट जो सामने आया है, तो इनके ये अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए तुल जाते हैं। लेकिन इनसे जब सवाल करिएगा 2005 के पहले चले जाते हैं। लेकिन वर्तमान में जिस प्रकार की स्थिति और परिस्थिति थी, अभी हम नीलकमल जी को भी सुनने का काम कर रहे थे, नीलकमल जी बोल रहे थे, सवाल उठता है। अभी देखिए कल जो परसों जो ये घटना घटी है मोकामा में, और उसके बाद कल जो है हम आरजेडी के प्रत्याशी बीना देवी पर भी हमला हुआ है। तो हमलावर कौन है, हमला करने वाला कौन है, और किस पर हमला हो रहा है, ये देखने की जरूरत है ना। बाहुबली कौन है ये देखने की जरूरत है, और संरक्षण कौन दे रहा है, सत्ता संरक्षण किनको प्राप्त है ये बतलाने की जरूरत है। ये कहते हैं हम सत्ता से संरक्षण नहीं देते हैं, अरे यही ना पैरोल पर छोड़ने का काम किए थे। जब 200 राउंड गोलियां चली थी पहले, तो वही मोकामा में, तो ये उसके बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का काम कर रहे थे, और उसके बाद वो अपने से सरेंडर हुए। लेकिन पुलिस को तो हिम्मत नहीं। सिन्हा साहब, डॉक्टर साहब ने सवाल पूछा है कि सरकार थोड़े ना पेरोल देती है भाई, पेरोल पर सरकार छोड़ती है क्या? इतना भी इनको नई जानकारी है तो दे दी क्या भाई? आप कह रहे हैं पेरोल पर छोड़ने का काम सरकार ने किया था, पेरोल सरकार देती है। सत्ता का नहीं अतुल जी सुन लीजिए ना, सत्ता का दुरुपयोग ये लोग किस प्रकार से करते हैं अपराधियों को बचाने के लिए, उसको संरक्षण देने के लिए, ये छुपा हुआ नहीं है, ये छुपा हुआ नहीं है कि ये लोग तो मैनुअल में भी बदलाव कर देते हैं। क्या बातें करेंगे? अच्छा, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब लेता हूं यहाँ पर डॉक्टर साहब से। मेरा सवाल ये है कि आजकल कुछ छिपा हुआ नहीं है, बिल्कुल कुछ छिपा नहीं हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया है, बहुत कुछ बदल गया है 20 साल में। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि इन्होंने सत्ता का संरक्षण दिया, तो आपके दौर की जो घटनाएं हैं ना,
वो आज भी अगर याद कोई कर लेता है तो सिहर जाता है। और चलिए मान लिया आपकी बात कि हाँ परिभाषा ये अच्छी गढ़ लेते हैं जदयू और बीजेपी वाले, एनडीए वाले। अब ओवैसी साहब जो परिभाषा बता रहे हैं उनमें तो आप और वो दोनों एक ही जगह दिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जंगल राज पहले भी था और जंगल राज अब भी है, बस पार्ट 1 पार्ट 2 कर दीजिए। अब वो कैसे परिभाषा बता रहे हैं और किसके कहने पर बता रहे हैं? अब देखिए ये लोग जो है यहाँ पर अपना जो है खोजने के लिए आए हैं, ओवैसी जी हो चाहे और एक पार्टी है जो अभी बिहार में घूम रहे हैं, लेकिन जो है ये लोग तो कुछ ना कुछ कहेंगे ही। लेकिन सवाल उठता है कि 20 सालों के शासन में जब आप लोगों को सुरक्षित नहीं जीवन दे सकते हैं, जब लॉ एंड ऑर्डर आप ठीक नहीं कर सकते हैं, तो फिर किस प्रकार का 20 साल क्या छोटी अवधि होती है क्या? ये नहीं अवधि तो देखिए सरकार तो जब भी बनती है वो चाहे सरकार 5 साल के लिए एक सरकार चले, किसी एक पार्टी की चले, गठबंधन की चले, कई पार्टियों के चले, उस 5 साल का कार्यकाल उन्हीं का माना जाता है। उसको 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के हिसाब से नहीं बांटना है। लेकिन अब जब आप ये कहते हैं कि ओवैसी साहब यहाँ कुछ खोजने आए, अब यहाँ पर कोई क्या खोजने आए भाई? वो चुनाव लड़ने आए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भी चुनाव लड़ने आए। अब वो जब चुनाव लड़ने आए हैं तो उन्होंने जो परिभाषा बताई ना, उस परिभाषा से आप इत्तेफाक नहीं रखते, बस इतना ही अंतर है। बिहार की जनता से जब पूछ लीजिएगा ना, बिहार की जनता से जब पूछिएगा तो जनता आपको बतला देगी कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, अब जनता तो बतला देती है। जनता के हिसाब से तो अगर आप कहेंगे तो हर जगह आपकी सरकार बनती हो, चूंकि आप बिहार की पार्टी हैं। लेकिन वहीं ओवैसी साहब जब आप दिल्ली आते हैं ना तो वो आपकी पार्टी के नेताओं के साथ दिखाई देते हैं, विपक्ष एक साथ दिखता है। वो विपक्ष के नेता है ना, मैंने इसलिए सवाल पूछा। अगर वो सत्ता पक्ष से जुड़े होते, हालांकि आरोप लगता है कि वो बीजेपी की बी टीम है, लेकिन ऐसा है नहीं। अब इसका जवाब प्रमोद जी से लेता हूं। हाँ नहीं, न्योरा साहब से। न्योरा साहब, अब यहाँ पर जो बात कह रहे हैं सिन्हा साहब, उनका कहना है कि भाई आंकड़े कुछ और कह रहे हैं, आप लोग कुछ और कह रहे हैं। उन्होंने रास बिहारी जी के ऊपर भी सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि उनका विश्लेषण, उनका आकलन आंकड़ों से थोड़ा जुदा है। अब यहाँ पर आप फिर से वही बात कहेंगे कि नहीं, हमने संरक्षण नहीं दिया, हमने संगठित अपराध का जो नेक्सस था, जो ढांचा था, वो तोड़ दिया। उस दौर के जो किस्से और कहानियां आज भी आप लोग सुनवा रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि वो कहानियां सुनाई जानी चाहिए, आज की पीढ़ी को याद दिलाई जा रही हैं। उनके तुलना में ये सब कम घटनाएं हैं। एक सवाल ये है। दूसरा कि मोकामा में कनेक्शन जुड़ जाता है, छोटे सरकार का रुतबा, वो अलग बात है। नीलकमल ने बहुत सही बात कही कि अगर वहां के हम पॉलिटिकल सिनेरियो को देखें, जातीय समीकरण को देखें, वोट बैंक किस आधार पर वहां पर है उसको देखें, तो इसमें ये चर्चा भी तेज चल रही है कि शायद अनंत सिंह को इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अभी फिलहाल यही आरोप लग रहा कि उनकी गिरफ्तारी ना होना ये सरकार का संरक्षण ही है। अतुल जी, ऐसा है कि जो समाज का अगुवा है, समाज का नेतृत्व करता है, उसका दायित्व तो बनता है जनता को आगाह करना। जो इतिहास है, इतिहास को बताना। तो चूंकि अपराध पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी, तो 2001 में 4.4 हत्या 1 लाख पर हत्या दर था, और आज हत्या दर है 2.1। तो आप इससे एक, उसमें भी जो हत्याओं का वर्गीकरण, अपराध का वर्गीकरण बिहार में आवश्यक हो गया है, इसीलिए कि जो जितनी जमीन मांगे हुए हैं, जमीन के चलते 60 से 70% हत्याएं जमीनी विवाद में हो रहे हैं, और प्रेम प्रसंग में भी इधर बढ़े हैं हत्याएं। तो ये वर्गीकरण अतुल जी करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे जो सिविलियन की हत्या बिहार में ना के बराबर है, या कोई आपराधिक और घटनाएं 1-2 हो जाए, लेकिन ये ना के बराबर है। दूसरा बात मैं कहना चाहता हूँ कि आरजेडी के अपहरण की बात की चर्चा किया, तो जरा ये भी बता दें कि अपहरण में फिरौती के लिए कितना हुआ। शादी ब्याह के लिए तो अपहरण हो जाता है, कई तरह के अपहरण हो जाते हैं, लेकिन फिरौती के लिए कितना अपहरण हुआ? मैं नहीं कहता हूं कि फिरौती के लिए अपहरण हुए हैं, लेकिन इनके ही नेता, इनके माननीय नेता आदरणीय लालू यादव जी के साला सुभाष यादव ने स्पष्ट कहा कि फलाने आदमी का अपहरण हुआ, और मुख्यमंत्री ने अन्य मार्ग में निगोशिएट किया और पैसा दिलवाया।
तो ये तो काम नहीं हो रहा है। एक सबसे बड़ा उदाहरण प्रमाण देते हैं कि विजय कृष्ण जी नीतीश कुमार के बचपन का दोस्त, एक साथ राजनीति करने वाले, एक साथ बैठने वाले, जब अपराध किया विजय कृष्ण ने उसको भी जेल जाना पड़ा और उन पर भी कार्रवाई हुई। तो यही तो नीतीश कुमार में खूबी है कि चाहे उसका दोस्त हो, चाहे सगे संबंधी हो, चाहे पार्टी के लोग हो, जो भी आपराधिक कार्य किया है वो कहीं न कहीं जेल गया है, उस पर कार्रवाई हुई है, कहीं कोई पक्षपात। ठीक है, इसका एक छोटा काउंटर मैं लेता हूं, इसका छोटा काउंटर प्रमोद सिन्हा से लेता हूं, उसके बाद मैं रासबिहारी जी आपके पास आ रहा हूं। भाई देखिए, उनका साफ तौर पर कहना है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि रंगदारी फिरौती वाला दौर खत्म कर दिया, शादी के लिए शोरूम से बसें उठवाने, गाड़ियां उठवाने का दौर खत्म कर दिया, पकड़ुआ विवाह अलग होता है। ये दौर तो मानेंगे, ये परिभाषा बदलिए, ये तो मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे प्रमोद जी? अतुल जी नहीं, अतुल जी, मैंने निहोरा जी को सुनने का काम किया और मैंने 2023 का जो आंकड़ा दिया है उसमें 14,371 अपहरण की घटनाएं हैं। ये क्या बतलाता है? अगर एक साल में, नहीं सुन लीजिए ना आप निहोरा जी, हम बीच में नहीं बोले ना, फिर बोलेंगे हम तो फिर नहीं बोल पाइएगा। हम कह रहे 14,371 अपहरण की घटनाएं जब एक साल में हो गई, मल्टीपुल बाई 20 ईयर्स, आप अनुमान लगा लीजिए कितना हो गया। तो ये आप ये नहीं, सुन लीजिए ना, अरे ये मैं तो कह रहा हूं ना कि अपहरण की घटनाएं किस लिए होती है, ये आप हमको बतलाने का काम करिए ना। मैं तो कह रहा हूं कि एक साल में मात्र 2023 में 2862 हत्या, 22,952 जो है महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं, बलात्कार का 902, अपहरण 14,371, ये दलित और आदिवासियों के खिलाफ अपराध की घटनाएं 7178। आप निकाल लीजिए ना एनसीआरबी का आंकड़ा, ये क्या दर्शाता है? आप इसी से अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, क्योंकि आप अपराध का वर्गीकरण करते हैं। आप चले जाते हैं, जब अपराध की घटनाएं घटती है तो आप कहते हैं नहीं 2005 के पहले जो है ना जंगल राज था। अरे वर्तमान में आप बोलिए ना, आप जो है सिर्फ अपराध की घटनाएं घटने पर आप कहते हैं कि मैं अपराधियों को अगर पकड़ता हूं तो सिर्फ शासन का या सुशासन का काम सिर्फ इतना ही है कि अपराधियों की गिरफ्तारी हम कर लें, जान माल की सुरक्षा की जवाबदेही नहीं बनती है क्या? ठीक बात है, बिल्कुल बनती है। जो सरकार में और सरकार में रहते हुए अगर आपका प्रशासनिक अमला फेल्योर करता है तो उसकी जवाबदेही सरकार की बनती है, प्रशासन की बनती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सवाल तब भी था जिस दौर का जिक्र जंगल राज के तौर पर होता है, और ये सवाल अब भी है और आगे भी रहेगा। रासबिहारी जी, भाई वो आंकड़े गिना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो 20 साल पहले का दौर याद दिला रहा है, हम अब के आंकड़े गिना रहे हैं। रंगदारी वैसी ही घटनाएं हैं, लेकिन जो बात यहां पर जदयू के प्रवक्ता कह रहे हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं, जो संगठित फिरौती जैसी घटनाएं होती थी, चैलेंज देकर बकायदा उस पर पिक्चरें बनी हैं, कई पिक्चरें ऐसी हैं जिनमें दर्शाया गया है कि हाँ कैसे टारगेट लिया जाता था और उसका कनेक्शन मुख्यमंत्री आवास से सीधे जुड़ता था। सच क्या है नहीं है वो माने न माने, लेकिन बहुत कुछ सच है जो कि सबके सामने है। क्या उसमें कोई बदलाव आ गया वाकई? और अब जब चूंकि जंगल राज एक बड़ा मुद्दा है चुनाव में, इसको हमने आपने नहीं तय किया, ये अपने आप में बड़ा मुद्दा है, जिससे एक पार्टी जिस पर ये आरोप है वो दूरी बनाना चाहती है और दूसरी पार्टी उस पर आरोप लगा रही है बराबर कि ये इनका असल चरित्र है, उससे मुक्ति उनको मिल जाएगी, या अब इनके ऊपर ये दाग लग गया, ये बचा पाएंगे? देखिए, मैं पहले एनसीआरबी के आंकड़ों पर कुछ गौर फरमाता हूं। एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, मैं अभी हाल में पश्चिम बंगाल में पॉलिटिकल किलिंग पे लेके कुछ रिसर्च कर रहा हूँ जी। तो बहुत सारी बातें ऐसी आई हैं जो एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि बंगाल बहुत शांति प्रिय राज्य है, बंगाल में कोई पॉलिटिकल किलिंग नहीं होती। और जबकि जो मेरे पास जो आंकड़े आए हैं उसमें है कि बंगाल में हर साल 100 से ज्यादा लोग पॉलिटिकल किलिंग हो रही है। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में हो सकता है कि सभी मामले दर्ज होते हों या ज्यादातर मामले दर्ज होते हों, क्योंकि अगर आपका, देखिए आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी प्रांत में चले जाए, अगर आपका फोन चोरी हो गया तो रिपोर्ट आपकी लिखी जाएगी आपका फोन गुम हो गया। तो पुलिस भी ऐसा ही काम करती है कई बार, कई राज्यों में रिपोर्ट ही नहीं लिखती है, कई राज्यों में आपकी कुछ सुनने वाला ही नहीं होता है। लेकिन ये मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश बिहार में
बदली हुई व्यवस्थाओं में कम से कम आपके अपराध तो दर्ज हो रहे हैं। हो सकता है ये भी एक एनसीआरबी के आंकड़े में एक बड़ी वजह हो सकती है। और दूसरी बात है, देखिए जंगल राज जो है, जंगल राज तो बिहार में सबने देखा है, पूरे देश ने देखा है जी। बिहार की जनता ने देखा है। जंगल राज का मतलब क्या था? जंगल राज का मतलब जो बता रहे हैं वही है कि संगठित अपराध। दूसरी बात यह है कि लोगों में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोग अब भी अगर जंगल राज की बात करें, बिहार के बहुत सारे लोग दिल्ली में पत्रकार हैं, बिहार के बहुत सारे लोग हैं जो दिल्ली में आके उद्योग धंधे खोल रहे हैं। बिल्कुल। अगर उनसे आप बात करो जाके कि बिहार में आप फैक्ट्री क्यों नहीं खोलते, वो नहीं, बिहार में हम फैक्ट्री नहीं खोल सकते। और कई बार ऐसे भी आता है कि बिहार में इसका भी असर पड़ा है कि नीतीश कुमार आरजेडी के पाले में चले गए, उसका भी असर बिहार के विकास पे पड़ा है। मुझे लगता है कि अगर नीतीश कुमार बिहार में आरजेडी के पाले में नहीं जाते तो बिहार का जो विकास तेजी से होता वो और ज्यादा होता। उस बिहार पर भी वो ब्रेक लगा है इन बातों से। तो ये सब सोचने की बात है, लोगों के मन में क्या है। भाई लोगों के मन में है कि बिहार विकास करे, बिहार में सड़कें बने, बिहार में स्कूल कॉलेज बने, बिहार के छात्र, बिहार के युवाओं को रोजगार मिले। लेकिन देखेंगे ये सब मुद्दे तो हैं, लेकिन आखिर में चुनाव कहाँ जा रहा है? चुनाव वहीं जा रहा है, जातिवाद पे चुनाव आखिर में जाति के आधार पे ही जा रहा है। सब दल भी दावे कर रहे हैं और हर जगह बाहुबलियों का सारा भी सभी पार्टियां ले रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक संदेह पैदा करता है कि बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है। इसमें कोई शक नहीं है रासबिहारी जी, बिल्कुल सही आपका विश्लेषण है कि इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में क्षेत्रवाद और जातिवाद खासतौर से उत्तर प्रदेश और बिहार, इससे इतर चुनाव हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है उसमें बदलाव आया हो, समय के साथ उसमें तब्दीलियां आई हो, लेकिन वो अभी भी टच एंड फील रहता है। और मोकामा की घटना सीधे सीधे जातिवाद से ही जोड़कर देखी जा रही है। उसमें अपराध है, उसमें उसके साथ साथ बाहुबल है, बहुत कुछ है, लेकिन जातिवाद भी है। नीलकमल से इसका जवाब मैं लूंगा, उसके पहले संदीप भाई, अब राजनीतिक तौर पर इस पूरे मुद्दे को देखें तो बीजेपी ने, एनडीए ने बहुत स्टैब्लिश किया, अब बैकफायर कर रहा है इस घटना के बाद एनडीए के ऊपर ही। पिछले कुछ घंटों में या फिर जो घंटे बाकी रह गए अभी कुछ, जब तक आप प्रचार कर पाएंगे उसमें इस दाग से एनडीए कैसे बच पाएगा, कितना बच पाएगा? क्या इस बात का एहसास नीतीश को भी हो रहा है, शीर्ष कमान को एनडीए के भी हो रहा है, तभी उनको शायद वापस लौट कर आना पड़ा? वीडियो संदेश के जरिए लगभग 4 मिनट का वीडियो बनाकर बोलते हैं कि जब मुझे बिहार मिला था तब बिहार का जिक्र मतलब बदनामी, और अब मैंने ऐसा कर दिया है कि उस बिहार की चर्चा होती है। ये दबाव है। देखिए अतुल भाई, ये अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात है, अपनी सरकार की प्रशंसा करने वाली बात है। आप मुझे ये बताइए, जो चीज लालू प्रसाद के 15 साल के कार्यकाल में नहीं थी, ऐसी कौन सी चीज है जो बिहार में आ गई है? क्या टेलीकॉम सेक्टर में बिहार आगे निकल गया है? क्या आईटी सेक्टर में बिहार आगे निकल गया है? क्या एग्रीकल्चर में बिहार ने कुछ बहुत बड़ा कर दिया है? किस सेक्टर में? क्या आज पुल नहीं गिर रहे हैं? क्या आज नदियां बहती हैं, बरसात में बाढ़ नहीं आ रही है? क्या आज पटना में पानी नहीं बढ़ता है? क्या आज लोगों की हत्याएं नहीं हो रही हैं? क्या खुलेआम लड़कियों के साथ बलात्कार नहीं हो रहे हैं? क्या जो दिव्यांग महिलाएं हैं वो प्रेग्नेंट नहीं मिली बिहार में? ऐसी कौन सी चीज है? लेकिन बस ये, जब मेरी सरकार आ जाएगी तो मैं अतुल कहूंगा कि अतुल की सरकार में गुंडा राज था, जंगल राज था, मेरी सरकार में रामराज आ गया। इतना फर्क है। बाकी ट्रेनें भर भर के काम ढूंढने के बिहार से पहले भी जा रही थी, बिहार के युवा आज भी काम ढूंढने के लिए बाहर जा रहे हैं। अगर कोई खेल यूनिवर्सिटी बनती है वो गुजरात में बनती है, अगर मोटेरा का स्टेडियम बनता है जो बिहार में भी बन सकता था वो गुजरात में बनता है। तो जो काम करने वाले लोग हैं, जिनके हाथ में पॉलिसी है, वो अपने अपने स्टेट की तरफ चीजें लेकर के जाते हैं। बिहार की तरफ आप मुझे ये बताइए, कौन सा नेता है जिसका एम है कि मैं बिहार की तरफ वहां पे जाके स्टेडियम बनवाऊं, मैं बिहार में जाके मेडिकल कॉलेज बनवाऊं, मैं बिहार में इंडस्ट्री लगाऊंगा? अगर देश का प्रधानमंत्री कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक नजर से देखता है तो प्रधानमंत्री का ईगो होना चाहिए था, प्रधानमंत्री का एम होना चाहिए था कि मैं गुजरात का विकास कर चुका हूं, जो भी विकास लेके आऊंगा वो मुझे बिहार की तरफ लेके जाना है। लेकिन बिहार के
लोगों से इस तरीके से पूछा जाता है कि 50,000 करोड़ दे दूं कि 51,000 करोड़ दे दूं, 52,000 करोड़ दे दूं कि 53,000 करोड़ दे दूं। जैसे किसी को भीख दी जाती है कि आप 10 रुपए लोगे या 20 रुपए लोगे, आप 25 रुपए लोगे। तो ये राजनीतिक स्टंट छोड़ने पड़ेंगे, राजनीतिक प्रचार छोड़ना अब संदीप भाई समस्या है ना कि राजनीतिक स्टंट सिर्फ एक नेता, एक पार्टी और उनके बयान, ऐसा भी तो नहीं हो सकता ना। वो कह रहे हैं 50,000 करोड़ दे दूं कि नहीं दूं, अब बाकी और भी देखिए कह रहे हैं कि हर घर को नौकरी दे दूं कि नहीं दूं, वो कह रहे हैं 2 करोड़ दे दूं, ये कह रहे हैं 1 करोड़ दूं, वो कह रहे हैं तुम्हारे किसके घर से पैसा आएगा, वो कह रहे हैं वो किसके घर से पैसा आएगा। और कुछ लोग रोजगार ढूंढने के लिए बिहार में आए हैं और वो रोजगार वो वाला रोजगार नहीं है जिसका जिक्र होता है, वो वाला रोजगार है जो कि राजनीतिक रोजगार कहा जाता है। अलग अलग पार्टियां, अलग अलग नेता, बहुत सारे लोग विदेश से भ्रमण करके भी लौट आते हैं। तो ये सारी चीजें बिहार के समीकरण है। हाँ, इतिहास की बात करें तो इसी बिहार का इतिहास बहुत गौरवशाली था। उसके बारे में अगर जिक्र होना शुरू हो जाए तो कहा जाएगा कि कहां से कहां आ गया था बिहार और कहां से कहां जा सकता है बिहार। अगर उतना ही पीछे चले जाएं जो इतिहास गौरवशाली है तो फिर कहां जाएगा बिहार। रासबिहारी जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया जब उन्होंने बंगाल का जिक्र किया ना। तो देखिए, बंगाल के अंदर जो हिंसा है और हिंसा में सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि पॉलिटिकल किलिंग जो है, वो पॉलिटिकल किलिंग बीजेपी यानी वो दल जो कि सत्ता में बैठा है, तमाम जगह के प्रदेशों में बैठा है, उस पार्टी के कार्यकर्ताओं को फेस करना पड़ता है। ये सच्चाई है। राजनीति उस पर हो सकती है और वहां की मुख्यमंत्री कुछ और कहती हैं। ये अपने आप में बदलते प्रदेश में ये दिखाई देता है। बिहार में भी कमोबेश ऐसा ही है। नीलकमल, अब इस पूरे घटनाक्रम का पूरे बिहार में असर है क्या? क्या मोकामा की? हाँ संदीप भाई, हाँ बोले बोले। 1 मिनट में जी बोले, निवरा जी बोले। हाँ। संदीप चौधरी जी को मैं निमंत्रण देता हूँ कि बिहार आए, अब मैं अपने साथ बिहार घुमाऊंगा। ये कहते हैं बिहार में कुछ बदलाव नहीं हुआ है 20 वर्षों में। नहीं, संदीप भाई रहे हैं बिहार में। क्यों संदीप भाई? नहीं, अभी नहीं रहे हैं। देखिए, मैं बिहार में गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के साथ में था, यादव जी में बिहार में गवर्नर सत्यपाल मलिक जी के साथ में था। सत्यपाल मलिक के साथ मैं अभी निमंत्रण दे रहा हूँ ना। अरे वर्तमान पे निमंत्रण दे रहे हैं, सड़कें हैं, आप भूत में रहे हैं, वो वर्तमान पे नियंत्रण दे रहे हैं। आप निमंत्रण स्वीकार करिए, जरूर जाइए। हो सकता है कुछ महसूस होगा कि बदला है बिहार, आइए तो बिहार में। बहरहाल नीलकमल, अब इसके पहले भी आपको निमंत्रण दिया था। फिर से आपने दे दिया, मैं स्वीकार कराता हूँ। संदीप भाई से मैं कह के कहता हूँ, भाई स्वीकार करिए, जाइए, चुनाव का मौका है, निमंत्रण स्वीकारिए, वहां जाइए, घूम कर आइए, देखिए और समझिए कि कितना बदला है बिहार। प्रमोद भाई आऊंगा मैं आपके पास, उसके पहले नीलकमल के पास जाता हूं। नीलकमल से एक सवाल, उसके बाद मैं प्रमोद जी आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल है नीलकमल, इस मोकामा की घटना को पूरे बिहार से जोड़ने की कोशिश की जा रही है और जोड़ा जाना भी चाहिए, इसको ऐसा नहीं है कि छोड़ देना चाहिए, लेकिन क्या वाकई ऐसा हो रहा है धरातल पर, या मोकामा की गणित, वहां की राजनीति, वहां का बाहुबल, वहां का सौंदर्य अपना अलग ही है जो बाहुबल से सीधा जुड़ता है, और इस बार अनंत वहां पर घिर गए हैं और तमाम जो पार्टियां हैं वो भी बड़ा बैलेंस होकर बोल रही हैं, या अब कम से कम उस दबाव से जो तेजस्वी की पार्टी है, महागठबंधन है, वो थोड़ा बच पाएगा, जो अल्टीमेटली उन पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जंगल राज से आप घिरे हुए हैं। नीलकमल, देखिए, जहां तक मोकामा की घटना की बात है, मोकामा की घटना जो हो गई है उसका पूरे बिहार के चुनाव में पड़ेगा ऐसा लगता नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से वहां पे क्लैशेस हुए थे और जिस तरीके से तीनों का जो चरित्र है वहां पर जिस प्रकार से हुआ है, उसका असर पूरे बिहार के चुनाव पर पड़ेगा ऐसा नहीं है। इसे एक रंग देने की कोशिश जरूर की जा रही है कि इसे जातीयता के आधार पर देखा जा रहा है। आप याद कीजिए 2015 के चुनाव में भी इसी प्रकार से 2 युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, वही मोकामा क्षेत्र में, और वो दोनों चोरी के इल्जाम में पकड़े गए थे और उनकी हत्या हुई थी। उसके बाद लालू यादव ने किस प्रकार से उसे जातीयता का रंग दिया था। तो अब फिर से ये इस मामले को भी उसी तरह से रंग देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ना तो उस वक्त तो खैर इसका असर पूरे बिहार में जातीयता के तौर पे देखने को मिला था, लेकिन इस बार ऐसा कोई सिनेरियो दिख नहीं रहा है, क्योंकि इसमें पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए 23 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 9 लोग जो है वो पीयूष प्रियदर्शी के, 12 लोग पीयूष प्रियदर्शी के समर्थक हैं और 9 अनंत सिंह के समर्थक हैं। तो इन 21 लोगों को जो है वो गिरफ्तार कर चुकी है, पुलिस के ऊपर कार्रवाई हुई है, और पुलिस प्रशासन का जो फेलियर है, निर्वाचन आयोग खुद संज्ञान लेकर के डीजीपी से पूरी रिपोर्ट की मांग कर रहा है। उसके अलावा निर्देश, ये बड़ी खबर नीलकमल बता रहे हैं, और इसी में मैं अपना सवाल फिर से जोड़ता हूं। नीलकमल, एक चूक तो हुई, पुलिस से चूक हुई,
लॉ एंड ऑर्डर की चूक है, इसमें कोई शक नहीं है। आचार संहिता लगी हुई है, अपराध करने के लिए लोग हथियार लेकर घूम रहे हैं। लेकिन अब जब सक्रियता बढ़ी है और गिरफ्तारियां हुई, 4 मुकदमे हुए, तो क्या कुछ थ्योरी अब तक कुछ समझ पाई है पुलिस, समझा पाई है पुलिस? क्योंकि बड़ा गोपनीय होगा, लेकिन कोई इनपुट निकल कर आ रहा है उसमें? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस जो है, पुलिस से हमारी लगातार बात हो रही है अधिकारियों से, लेकिन हालांकि इस पूरे मामले पे, पूरे केस में क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके विषय में बता नहीं रहे हैं, लेकिन बोले कि बहुत जल्द ही खुलासा हो जाएगा इसका। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि देखिए, हमें जो सूत्र से जानकारी मिली थी कि उनके पैर में गोली लगी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी वही आया कि उनके पैर में गोली लगी थी, इसका मतलब गोलीबारी नहीं हुई है। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अनंत सिंह ने खुद पिस्टल से गोली मारी थी, जबकि अनंत सिंह का यह कहना है कि उनका काफिला आगे बढ़ गया था, 10 गाड़ी जो पीछे रह गई थी उसी बीच में हुआ है ये इंसिडेंट हुआ है, तो वहां अनंत सिंह मौजूद नहीं थे। तो तीसरी बात यह कही गई कि डॉक्टर के द्वारा कही गई कि ऐसी जगह गोली लगी थी कि गोली से मौत नहीं हो सकती थी। तो ये भी बात हो गई। गाड़ी उनके ऊपर चढ़ाया गया, वो जो मृतक है उसके पोते ने कहा कि उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई गई, तो गाड़ी चढ़ाने की बात है, यह पुष्टि होती कि छिलाया हुआ है और उनके फेफड़े फट गए और अंदर इंटरनल यानी मल्टीपल थ्योरी है, मल्टीपल थ्योरी। और इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है, नील कमल की एक थ्योरी सोशल मीडिया पर भी चलती है, मीडिया वालों पर, मतलब हम लोग जो सक्रिय है उसमें, वहां पर तो हमें कह दिया जाता है कि हम ट्रायल कर रहे हैं। भाई मैं बार बार स्पष्ट करता हूं कि हम चर्चा कर रहे हैं, पुलिस की गोपनीयता, पुलिस का काम, उनके ऊपर ही हम छोड़ते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया का ट्रायल है वो अलग तरीके का है, वहां पर न जाने कितनी थ्योरी है, अनगिनत थ्योरी है, कुछ तो दूसरे ग्रहों से भी आ गई होंगी। अब यहां पर पुलिस को ये देखना है, और शायद इसी वजह से दोनों ही तरफ से गिरफ्तारियां हुई हैं। जैसा नील कमल ने बताया कि गिरफ्तारियां कोई एक जगह से नहीं हुई, एक खेमे से नहीं हुई है, दोनों ही तरफ से यहां पर गिरफ्तारियां हुई हैं, क्योंकि कई थ्योरी के बीच में कुछ ऐसा छूट ना जाए, ये पुलिस ध्यान रख रही है। बहरहाल प्रमोद जी, बहुत जल्दी से फाइनल कमेंट, बिल्कुल शार्प कमेंट आपका। भाई जंगल राज वाला दाग तो अभी भी है, और आपके समय के कुछ किस्से ऐसे हैं जो कि कई घटनाओं और कई आंकड़ों और एनसीआरबी के आंकड़ों पर भारी पड़ जाते हैं, वो किस्से कहानियां सुनाए जाते हैं। लेकिन चुनाव के नजदीक आते आते शायद आपको लगता है कि इस घटना से कम आप लोगों को भी ज्यादा मौका मिला है बोलने का कि नहीं भाई अभी भी जंगल राज है? देखिए अतुल जी, जब संदीप चौधरी जी बिहार का आईना दिखलाने का काम कर रहे थे, और जो वर्तमान में नीति आयोग का रिपोर्ट है, बिहार हर सूचकांक में अंतिम पंक्ति पे खड़ा है, तो जदयू के साथी जो है ना थोड़ा घबरा गए। उन्होंने जो बतलाया, साक्षरता दर में, प्रति व्यक्ति निवेश में, प्रति व्यक्ति आय में, किसानों की प्रति व्यक्ति आय में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, गरीबी उन्मूलन में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। अब प्रमोद भाई कोई घबराएगा तो आपको आने का न्योता क्यों देगा? नहीं, ये सुनिए ना अतुल जी, थोड़ा सा टॉप इन्होंने किया है कि लॉ एंड ऑर्डर जो कोलैप्स है ना बिहार में, उस पे ये टॉप पे है, करप्शन में टॉप पर है, और बाकी चीजों में अंतिम पंक्ति पे खड़ा है। अभी हम सुन रहे थे नील कमल जी का, वो कहते हैं पैर में गोली लगी है लेकिन गोलीबारी नहीं हुई है। कैसा मतलब विश्लेषण है, हमको तो समझ में नहीं आता। पैर में गोली भी लगी है, गोली लग के आर पार हो गई, गोली से मौत नहीं हुई है। नहीं, आपने कहा गोलीबारी नहीं, आप सुन लीजिएगा, आपने जो कहा आप सुन लीजिएगा, बाद में आपको पता चल जाएगा। ये आप समझ लीजिए ना, तो थोड़ा सा इस चीज को देखिए। नहीं, थोड़ा सा सब कुछ देखना पड़ेगा भाई, थोड़ा थोड़ा तो सब कुछ देखना पड़ेगा, वर्तमान वाला भी देखना पड़ेगा, भूत वाला भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उसी आधार पर ना भविष्य तय होगा बिहार का। क्योंकि दोनों ही अगर जंगल राज हो वैसी साहब के हिसाब से, और वैसी साहब ने कुछ कहा है, तो उसको इतना आसानी से आप मत छोड़िए। बड़े बैरिस्टर हैं, सोच समझ कर बोलते हैं। तो जंगल राज पार्ट 1, जंगल राज पार्ट 2, कहीं जंगल राज पार्ट 3 ना हो जाए, इसलिए आप सब लोगों को मिलकर तय करना है। बताइए भाई न्योरा साहब, बहुत जल्दी से फाइनल शार्प कमेंट करिएगा। घबराकर आप संदीप जी को न्योता दे रहे हैं, आइए तो बिहार में। मैं संदीप जी को इसलिए न्योता दे रहा हूं कि दिल्ली में बैठकर ऐसे बातें बोल रहे हैं बिहार में क्या क्या हुआ, ये दिखाने के लिए, ताकि इनके मन में जो भ्रम है वो टूट जाए, और देश के लोग मानते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि मैंने क्राइम के आंकड़े जो बताए थे, 1 लाख पर, क्योंकि पॉपुलेशन बिहार के 8 लाख से बढ़कर 14 लाख हो गई, तो 1 लाख पर पहले 4.4 हत्याएं हुआ करता था। बहरहाल न्योरा साहब, मैं रोकूंगा सर, समय की थोड़ी पाबंदी है, लेकिन आंकड़ों से जो हकीकत है वो बदलती नहीं। हाँ, आंकड़े बिल्कुल आपको जानकारी देते हैं,
संगठित अपराध संरक्षण, इन बातों का जिक्र जरूर होता है, लेकिन उसमें कम ज्यादा पर चर्चा आप करते रहिए। लेकिन जब घटना हो जाती है तो दाग उतना ही लगता है जितना पहले की घटनाओं पर है। बहुत शुक्रिया नीरज साहब आपका, प्रमोद जी आपका, राजबिहारी जी आपका, संदीप भाई आपका और नीलकमल आपका भी। तो बिहार में एक बार फिर से जंगल राज किसका कौन सा वाला ज्यादा खतरनाक था या कम खतरनाक था, इस पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन अंतिम फैसला जनता को करना है।